નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સત્યમ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, કાવ્ય ધરતી કી શાન એટલે કે ધરતીનું ગૌરવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કાવ્ય નંબર 5 સમજવાના છીએ. તો ધરતી કી શાન એટલે કે ધરતીનું ગૌરવ. તો આ કાવ્યના કવિ છે પંડિત ભરત વ્યાસજી. तो पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. आपका जन्म 28 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था. आपने कई गीतों की रचना की है. यह गीत सन 1968 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है. इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल में सफल हुआ है. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया काव्य આપણું ધરતીનું ગૌરવ કે આપણે ભારત માતાના પુત્ર છીએ કે તેનું આપણને ગૌરવ છે. આપણે ગમે તે કરી શકીએ છીએ કે તે અહીંયા કાવ્યમાં સમજવામાં આવ્યું છે. તો હવે કાવ્ય પંક્તિમાં જુઓ. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. कि हे भारत के पुत्र, इस धरती का गौरव है. तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है. तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है. हे मनुष्य, तू बहुत महान है. तो शू कवि के छे कि हे भारतना पुत्र, तू आ धरतीनु गौरव छे. तारी मुठ्ठीओमां तोफान बंध छे. तारामां तोफानने पण वशमां करवानी ताकात छे. हे मनुष्य, तू खूब महान छे. हवे काव्य पंक्तिमां जो बीजीमां, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे. तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे. तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान. तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. तो कवि शू के छे कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है. तू चाहे तो नदियों की बहाव की दिशा बदल सकता है. तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है. तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है. तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है. तुझे अमरता का वरदान मिला है. तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है. तो कवि के छे कि हे मनुष्य, तू ઈચ્છે તો પર્વતોને તોડી શકે છે. તું ઈચ્છે તો નદીઓના વહેણની દિશા બદલી શકે છે. તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે. તું ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે. પોતાના અનોખા કાર્યોથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. તને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે. તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. नयनों में
ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। કે હે મનુષ્ય, તું ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખો આગ વરસાવી શકે છે, તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે, અને તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. તું જો ક્રોધથી તારી ભૂકુટીને તીરછી કરે છે તો તેની એ જ અસર થશે જે શિવના તાંડવના તાલમાં હોય છે. હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ, તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે, તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે. धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पछुता का शीत झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. तो कवि क्यों शू के छे कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है, और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है. तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, और तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे पहुँचने की शक्ति रखता है. तो शू के छे कवि के हे मनुष्य, तारा धरती जेवी धीरज छे, तारामां अग्नि जेवी शक्ति छे, तू इच्छे तो कालने पण रोकी शके छे, तू जो हिम्मतथी काम ले तो पापोनी विनाश लीला पण अटकी शके छे, अने मनुष्यने हेवान बनतो रोकी शके छे. तारामां महान देवगुरु जेवी बुद्धिमता छे, अने तू पवननी जेम गतिशील छे, तू आकाशथी पण ऊंचे पहोंचवानी शक्ति धरावे छे. तो शब्दार्थ जोवो अहींया आपेला छे. शान એટલે કે વૈભવ અને ગૌરવ, મુખ પ્રવાહ અને વહેણ, ધરતી પૃથ્વી અને ધરા, અંબર આકાશ અને નભ, જ્વાલ અગ્નિ, ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ, ભાલ એટલે કે લલાટ અને કપાળ, ભૂકુટી એટલે કે ભોં, કાલ એટલે કે સમય, અને મતિમાન એટલે કે બુદ્ધિમાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા કાવ્યને समझी गया. હવે આપણે समझिए अभ्यास. काव्यों को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણથી આપણે સામૂહિક ગાન ન કરાવી શકીએ, પણ તમે તમારા ઘરે જ તમે આ કવિતા ગાઈ શકો છો, એટલે તમારે જ તમારી રીતે આ કાવ્ય ગાવાની રહેશે. હવે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे प्रश्नोना उत्तर देवाना छे. 4 प्रश्न आपेला छे. पहेलो छे, आप क्या क्या कर सकते हैं, कि तमे शुं करी शको छो ई तमारे अहींया लखवानुं छे. कि कैसे, आपको कैसे लिखना है, तो मैं आपको समझाती हूँ. मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ, इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमे शुं करी शको छो ए ज तमारे अहींया लखवानो रहेशे. हवे प्रश्न नंबर 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है.
કે અહીંયા મનુષ્યએ અલગ અલગ જગ્યાએથી કઈ કઈ પ્રગતિ કરી છે તે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે कि रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयों और इलाज के लिए नए साधनों खोजे गए हैं। इस तरह विविध विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? कि બધા જીવ કરતાં મનુષ્ય કેમ મહાન છે તે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે कि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा में महान है। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यની અંદર આપણે પ્રકૃતિ કે તત્વ બતાએ એના આપણે સમાનાર્થી શબ્દ દેવાના છે। તો પ્રકૃતિના પહેલાં તો તત્વ ક્યાં ક્યાં? તો પ્રકૃતિ કે તત્વ ધરતી, પર્વત, નદી, માટી, પવન, અગ્નિ, અંબર, આ બધા પ્રકૃતિના તત્વ જે આપણે કાવ્યમાં આવ્યા હતા। હવે આપણે એના સમાનાર્થી શબ્દ સમજી। તો પહેલું છે આપણે ધરતી। તો ધરતીનો સમાનાર્થી શબ્દ ભૂમિ અને પૃથ્વી। પછી પર્વત એનો પહાડ, નદી તો એનો સમાનાર્થી સરિતા, માટી તો એનો મિટ્ટી, અંબર તો આકાશ, અગ્નિ તો આગ અને પવન એટલે કે હવા। આપણે એના સમાનાર્થી શબ્દ। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે શબ્દ આપેલા છે તેને વાંચવાના છે અને એના આપણે અર્થ આપવાના રહેશે। તો પહેલું છે હષ્ટપુષ્ટ। હષ્ટપુષ્ટનો આપણે શું થાય કે તગડા અને હટ્ટાકટ્ટા। બીજું છે સંવાદ। તો સંવાદ એટલે કે બાતચીત। પછી છે શીઘ્ર હે એટલે કે જલ્દી। जोहर के पराक्रम, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना એટલે કે પરાક્રમ। પછી પાંચમું છે અજનબી એટલે કે અપરિચિત। પછી વેદાંત એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યા। પછી મુક્ત એટલે કે ભાગ્ય। પછી શાગિર્દ એટલે શિષ્ય। પછી નવમું છે વૃત્તિ એટલે મનોદશા અને મન કા ઝુકાવ। અને 10મું છે સ્પષ્ટ એટલે સાક્ષાત। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। तो આપણે એને કાવ્ય પંક્તિ સમજી। તો હે પૃથ્વી के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो जीव के तांडव के ताल में होता है। હવે બીજી કાવ્ય પંક્તિ, ગુરુ સા ગતિમાન પવન સાતુ ગતિમાન, ગુરુ સા મતિમાન અને પવન સાતુ ગતિમાન, તેરી નભ से भी ऊंची उड़ान है रे। એટલે કે હે મનુષ્ય, तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुँचने की शक्ति रखता है।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે કાવ્ય અને અભ્યાસ બંને સમજી ગયા. તો આપણે હોમવર્કમાં તમારે આજે લખવાનું રહેશે પ્રશ્ન નંબર 2. જોવો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ્યપુસ્તકમાં અભ્યાસ આપેલું છે, તેમાં પ્રશ્ન નંબર 2. બેમાં 4 પ્રશ્નો આપેલા છે. તે ચારેય પ્રશ્નનો તમારે ઉત્તર રફ બુકમાં લખવાનો રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત.